जय श्री राम। स्वागत है दोस्तों आपका रिवन टेक में। दोस्तों आज की वीडियो में अपने एक्सेल में बिल बनाना सीखेंगे। दोस्तों इस तरीके का आप जब भी बिल बनाते हो तो उसमें क्या क्या काम करना पड़ेगा आपको, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में अपने कवर करेंगे। उससे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि एक्सेल की ऐसी ही बहुत सारी ट्रिक्स इस चैनल पे आपको मिलने वाली है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। अपने एक एक्सेल की नई शीट को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक्सेल की एक नई शीट ओपन कर ली है, जिसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूँगा ताकि आपको साफ दिख जाए। अब दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक एरिया लेना है, यानी कि आपका जो बिल बनने वाला है उसमें कितने कॉलम जो है वो यूज़ होंगे, आपको ये ध्यान में रखना है। जैसे कि मेरे ई तक यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं, तो अब मैं इन ई तक जितने भी सेल है उनको सिलेक्ट करूँगा, यानी कि जो एक बॉक्स बना हुआ है इसको सेल बोलते हैं, और जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं उनको कॉलम बोलते हैं, राइट टू लेफ्ट है वो रो होती है। तो अपने फर्स्ट रो को इस तरीके से ई तक सिलेक्ट करेंगे, ई कॉलम तक। तो जैसे ही अपने सिलेक्ट कर लेंगे और इसको अपने यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा आपको, जिसमें आपको लिखा हुआ है मर्ज, यानी कि अपने क्या करेंगे इन सभी को मर्ज कर देंगे, ये एक हो जाएंगे सारे के सारे, यानी एक सेल बन जाएगी ये इतनी बड़ी, जिसमें आप कंपनी का नाम सबसे पहले लिखोगे। यानी कि जैसे मैं यहाँ पे कोई भी कंपनी एक बार के लिए एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हो जब आप बनाना सीखोगे। तो इस तरीके से मैंने और रिवन टेक प्राइवेट लिमिटेड ये जो है शॉर्ट में नेम एक बार लिख दिया है, जो अपना कंपनी का नेम होगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे कंपनी का एड्रेस भी डालना होता है, क्योंकि जब भी आप इस बिल को कहीं पे भी कस्टमर को जब भी आप प्रिंट करके देते हो तो आपकी एड भी साथ में होनी चाहिए और पता लगना चाहिए कि ये बिल किस कंपनी के द्वारा आया है। तो ऊपर ही ऊपर आपका जो कंपनी का नाम है वो होगा, और उसके अलावा यहाँ पे कुछ डिटेल्स आप डाल सकते हो, एड्रेस डाल सकते हो। अभी के लिए मैं एड्रेस डाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर से सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मर्ज करूँगा। मर्ज करने के बाद अपने यहाँ पे कुछ एड्रेस वगैरह डाल देते हैं। जैसे कि एक बार के लिए मैं लिख देता हूँ नियर बस स्टैंड, नियर बस स्टैंड रावत सर लिख देता हूँ। उसके बाद अब आपको तीसरी फिर से वही काम करना है, मर्ज करनी है फिर से ये रो। अब इस रो को सिलेक्ट करके मैंने मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद आपको यहाँ पे बिल इनवॉइस लिखना है। तो यहाँ पे आप बिल इनवॉइस लिख दोगे। अब आपका काम मेन यहाँ पे स्टार्ट होता है कि आपकी जो आइटम्स आने वाले हैं, आइटम नेम आने वाले हैं, यानी कि इंडेक्स कौन सी बनेगी वो आप यहाँ पे डाल दोगे। तो सबसे पहले तो अपने क्या करते हैं, बिल नंबर लगाते हैं। 1 2 3 4 इस तरीके से चलने चाहिए, ताकि अपने को पता लग जाए कि कहाँ तक लिस्ट बनी हुई है। उसके बाद अपने आइटम नेम लिखेंगे। आइटम नेम लिखने के बाद अपने उसके रेट भी लगा सकते हैं। रेट लगाने के बाद उसकी अपने को पता होनी चाहिए कि कितनी क्वांटिटी जो है वो यहाँ पे दी गई है। और उसके बाद अपने अमाउंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि टोटल जो अमाउंट हुई है वो कितनी हुई है। दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहना, अपने धीरे धीरे आराम से इन चीज़ों को सीखेंगे। आपको एक भी स्टेप मिस नहीं करना है। दोस्तों यहाँ पे बिल नंबर डाल दिया, लेकिन आइटम नेम जो है वो साफ नहीं दिख रहा। बाकी सारे के सारे अपने साफ दिख रहे हैं, बिल नंबर, रेट, क्वांटिटी। तो लेकिन आइटम नंबर अपने को पूरा नहीं शो हो रहा है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, यहाँ से एरिया बढ़ाना है। इस पर डायरेक्ट आप डबल क्लिक कर दोगे तो भी ये अपने हिसाब से पूरा एरिया जो है वो सिलेक्ट कर लेगा। दोस्तों अब आपको क्या करना है, जो बिल नंबर है उस कॉलम को आप थोड़ा छोटा भी कर सकते हो अगर आपके प्रिंट में थोड़ी दिक्कत आती है, यानी कि प्रिंट जैसे प्रीव्यू आप करके देख सकते हो कि आपका बिल कहाँ तक प्रिंट होगा। दोस्तों अब आपको यहाँ पे बिल नंबर जैसे आपका कहाँ से शुरू हो रहा है, या फिर आप कोई भी एक बार एग्जांपल के लिए बिल नंबर डाल दोगे। तो मैं एक बार यहाँ पे 1002 डाल देता हूँ, फिर 1003 डाल देता हूँ ऐसे ही नॉर्मली। अब दोस्तों आपको ऐसा नहीं है कि सभी जो नंबर है उनको एक एक करके लिखोगे, आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये एक्सेल है। आपको डायरेक्ट इन दोनों को सिलेक्ट करना है और ब्लैक प्लस मार्क से पकड़ के खींच देना है। यहाँ तक खींच देंगे। इसको खींचते ही ये सारे के सारे बिल नंबर जो है वो लाइन टू लाइन यहाँ पे अपने आगे से आगे आ जाएंगे ऑटोमेटिक। आइटम्स नेम अपने दोस्तों लिखेंगे। जैसे मैं आइटम नेम यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले अपने एक बार के लिए जैसे मैं SSD यहाँ पे डाल रहा हूँ, जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है कंप्यूटर की, वो डाल रहा हूँ। उसका प्राइस अपने जैसे मान के चलो होगी 1800 होता है।
आप चाहो तो एक कॉलम यहाँ पे और भी बना सकते हो जिसमें लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में ये होगा कि आप अगर एसएसडी यहाँ पे बेच रहे हो तो उसकी डिटेल्स भी आप कुछ डाल सकते हो। जैसे अभी आप यहाँ पे ज़्यादा ओनली प्रोडक्ट का नाम लिख दोगे, लेकिन उसकी सारी डिटेल आप नहीं डाल पाओगे कि उसकी वारंटी कितनी है, उसमें कितने जीबी मेमोरी होगी और उसकी कंपनी जो है वो उसका क्या नाम है। तो सारी चीज़ें जो है वो डालनी पड़ती है अपने को। डिस्क्रिप्शन वगैरह कोई भी एक नया जो इंडेक्स है अपने बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर अपने सीधा प्रोडक्ट का नाम डालेंगे तो एसएसडी में बहुत सारी वैरायटीज आती है, तो अपने पता नहीं लगेगा कि 1800 जो है वो किस एसएसडी का प्राइस है। तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन के लिए अपने दे सकते हैं। अभी के लिए अपने एक बार सीधा नॉर्मली आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। क्वांटिटी अपनी 2 है, क्योंकि एसएसडी अपने 2 परचेज मान लो कर रहे हैं या किसी को कस्टमर को अपने दे रहे हैं। अब 2 एसएसडी के अमाउंट कितनी होगी यहाँ पे, इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अपने को बराबर लगा के एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इक्वल से अपने फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं ये सारा जो बिल है उसको कंप्लीट कर लेता हूँ सबसे पहले। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सारा का सारा जो डेटा था वो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अब अपने यहाँ पे इसका जो टोटल है वो निकालेंगे यहाँ पे टोटल अमाउंट। इसके लिए आपको सिंपली इक्वल प्रेस करना है, जिससे आपका फॉर्मूला जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे जो आपका रेट है सबसे पहले उसकी सेल को सिलेक्ट करना है, लोकेशन अपने को देनी है। यानी कि ये 1800 जो लिखा हुआ है अपना प्राइस, तो वो C5 में है, यानी कि C नंबर कॉलम में है और 5 नंबर रो में है। तो अपने यहाँ पे C5 भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसकी लोकेशन उठाने के लिए इस पर क्लिक भी कर सकते हैं। जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये लोकेशन उठा लिया। अब अपने को देखो 1800 क्वांटिटी है 2, इससे अपने को गुणा करना पड़ेगा, तब एक्चुअल जो टोटल प्राइस है वो अपना आएगा। गुणा के लिए आप एस्ट्रिक साइन प्रेस करोगे कीबोर्ड में। ये एक तरीके से गुणा ही बोला जाता है, इसको गुणा करने के लिए ही इसको यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों अपने क्वांटिटी वाला ये जो 2 लिखा हुआ है, कितनी क्वांटिटी है इसको अपने सिलेक्ट करेंगे ताकि यहाँ पे इसकी भी लोकेशन जो है वो आ जाए। अब आपको सिंपली एंटर करना है, बहुत ही आसान काम है। आपको इस तरीके से अगर आप करते हो और उसके बाद इस प्लस मार्क से पकड़ के खींचते हो तो आपको बार बार फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट इसमें सभी की टोटल जो है वो आपको शो हो जाएगी और एकदम एक्चुअल रिकॉर्ड्स इसके आते हैं, रिजल्ट इसमें शो होते हैं। दोस्तों अब अपने को कुछ थोड़ा सा इसमें डिजाइनिंग कर लेते हैं। लास्ट अपने निकालेंगे टोटल जीएसटी, उसके बाद ग्रैंड टोटल, कुछ इस तरीके से जो है अपने काम करेंगे इसमें। लेकिन ये कुछ अच्छा भी लगना चाहिए, तो अच्छा लगने के लिए तो दोस्तों इस चीज़ को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले तो इन तीनों को आपको सभी को साथ में सिलेक्ट कर लेना है और इस पर बॉर्डर लगा देनी है। बॉर्डर आप यहाँ से लगा सकते हो, इसमें आपको बॉर्डर्स का ऑप्शन मिलता है, जिसमें जाके आपको ऑल बॉर्डर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक करते हो तो सारी की सारी इसमें ऑल बॉर्डर लग जाती है। और जो आपका कंपनी का नेम है ये थोड़ा फिक्का नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा उभरा हुआ होना चाहिए। तो अपने इसको बोल्ड कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा इसका जो साइज है उसको आप इंक्रीज भी कर सकते हो। थोड़ा सा अपने साइज इंक्रीज कर लेते हैं। उसके बाद बिल इनवॉइस है, इसको भी अपने क्या करेंगे, बोल्ड के साथ में थोड़ा सा इसको नेम को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, दोनों को एक एक साइज में अपने रखेंगे ना, इन दोनों को, तो भी अच्छा लगेगा। उसके बाद दोस्तों नियर बस स्टैंड राउट सर, यानी कि ये जो एड्रेस है इसको अपने थोड़ा सा छोटा रख सकते हैं, इनसे भी थोड़ा छोटा, ताकि इन पे ज़्यादा अपना ध्यान जाना चाहिए अचानक से। ठीक है, थोड़ा सा वापस छोटा कर देते हैं तो इस तरीके से अच्छा लगेगा, नॉर्मल सा सिंपल सा। दोस्तों अब आपको इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है और इस पे भी ऑल बॉर्डर लगा देना है। अपने अलग अलग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसमें और इसमें कुछ गड़बड़ ना हो, इसलिए अपने इसमें अलग लगाती तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों अपने को बिल नंबर, आइटम नेम, रेट, क्वांटिटी और अमाउंट, इनको थोड़ा सा अलग शो करना है, इनको हाईलाइट अपने को करना है। तो इसको पूरी रो को आप सिलेक्ट करोगे और यहाँ से हाईलाइट जो थीम कलर आपको जो दिया हुआ है, इनमें से कोई भी एक हल्का सा थीम कलर यहाँ पे रख लोगे, कोई सा भी आप रख सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ हल्का सा ग्रे कलर रख दूंगा, ज़्यादा डार्क नहीं रखना आपको, नॉर्मल सा रखना है। ग्रे कलर मैंने यहाँ पे रख दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अपना सारा का सारा डेटा जो है कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पे दोस्तों इस अमाउंट का टोटल भी आपको यहाँ पे निकालना है ताकि कस्टमर अपने को टोटल पेमेंट कर पाए।
अब दोस्तों आपको यहाँ पे इन दो जो आपको सेल है उनको सिलेक्ट करना है और इनको मर्ज कर देना है आपस में, ताकि यहाँ पे अपने लिख पाएँ कि ये टोटल का जो है वो अलग से एक कॉलम बना हुआ है। तो यहाँ पे मैंने टोटल लिखा और उसके बाद यहाँ पे फिर से अपने को 2 सेल सिलेक्ट करके मर्ज करनी है और यहाँ पे अपने को लिखना है जीएसटी ऐड करेंगे अपने 18%, यानी कि आप चाहो तो कितने भी जितनी जीएसटी होगी उतनी आप यहाँ पे लिख दोगे परसेंटेज में कि इतनी परसेंट जीएसटी प्रोडक्ट्स पे लगी है। उसके बाद अपने इसको फिर से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपने डाल देंगे ग्रैंड टोटल डाल दिया। अब दोस्तों यहाँ पे टोटल इन सभी संख्याओं को करने का एक बहुत ही आसान तरीका एक्सेल में डायरेक्ट दिया होता है। आपको कुछ नहीं करना, ऑटो सम बटन पे क्लिक करना है। इसमें आपको सम जो होता है उसका फॉर्मूला ऑटोमेटिक ही दे दिया जाता है, ऊपर की संख्या को सिलेक्ट कर लेगा और इसमें क्या है ये लोकेशन लग जाएगी और टोटल का ये फॉर्मूला होता है बराबर एसयूएम। आप इसमें लोकेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक डाल रहे हो और एंटर कर रहे हो। जैसे आप एंटर करोगे तो इस सारी अमाउंट का टोटल यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों आपको 18% जीएसटी भी यहाँ पे ऐड करना है। जीएसटी ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इक्वल लगाना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे जो टोटल आपकी अमाउंट है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको गुणा लगाना है, क्योंकि आपको गुणा करना पड़ेगा 18 से। 18% जीएसटी अपने लगा रहे हैं ना, 18 से गुणा करेंगे और भाग में आप क्या करोगे 100 करोगे, यानी कि भाग 100 हो गया ना। अब आपका देखो यहाँ पे जीएसटी निकल के आ गया, लेकिन ग्रैंड टोटल में आपको ये 35,200 जो है जीएसटी जो है उसको आप माइनस करोगे यहाँ पे। तो माइनस करने के लिए आप फिर से फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि आपको पास इतना टाइम नहीं होता एक्सेल में कि आप एक एक चीज़ को सॉल्व करो यहाँ पे, और करने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत ही आसान तरीका है। आपको इक्वल लगाना है और टोटल वाले को पहले सिलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस यहाँ पे अपने यूज़ करेंगे, माइनस लगाओ और फिर जीएसटी 18% इस पर क्लिक करके इसको फिर से लोकेशन उठा लो और उसके बाद एंटर कर दो, ताकि यहाँ पे ग्रैंड टोटल जो है वो यहाँ पे आ जाए। दोस्तों अब भी यहाँ पे कुछ कमी आपको लग रही होगी, क्योंकि इनको आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे खिसकाना है, यानी कि अलाइनमेंट सेट करना है। राइट अलाइन इसको कर देंगे तो ये इधर यहाँ पे खिसक जाएंगे और इन सभी को अपने क्या है सिलेक्ट करेंगे और बोल्ड कर देंगे, ताकि ये थोड़ा सा अलग दिखे, अच्छा लगे। आप चाहो तो बोल्ड कर सकते हो, ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस भी हटा सकते हो। और उसके अलावा बॉर्डर भी आपको लगानी है यहाँ पे, ताकि ये बॉर्डर जो है यहाँ तक बिल जो प्रिंट होगा उसमें सभी में प्रिंट हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ कमी नज़र आ रही होगी कि बिल नंबर, आइटम नेम, रेट, क्वांटिटी ये थोड़ा सा और अलग अपने को शो करना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों अपने को यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अलाइनमेंट सेंटर में सेट कर देना है, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बिल टाइप से लग रहा होगा आपको, पूरा बन चुका है। देखिए दोस्तों ये थीम आपको बहुत ही सिंपल सा लग रहा होगा, लेकिन ऐसे ही थीम एक्चुअल में आपके काम आएंगे। इतना ज़्यादा हाई फाई बना के अपने को कुछ काम में इतना लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा नॉर्मल होगा उतना ही आपका प्रोफेशनल लगेगा। आप कहीं पे भी कंपनी में जाते हो, अगर आप इस तरीके का बिल बनाते हो तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा उसमें, क्योंकि इसमें आपको अचानक से कोई भी कस्टमर देखेगा तो इसमें सारी चीज़ें समझ में आ रही है कि कितना अपने अमाउंट डाली है, कितनी क्वांटिटी वगैरह क्या चीज़ है। अब ज़्यादा अगर हाई फाई इसमें कचरा डाल देंगी, यहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग डाल देंगी, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। इसमें से आपको अगर कुछ भी और ऐड करना है, आपको कुछ समझ में नहीं आया या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है कहीं पे, मुझे कमेंट करके नीचे पूछ सकते हो वीडियो में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब तो कर ही देना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको फ़ायदा मिला हो तो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।